स्वामी हिंदीमाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखा था। आज के वीडियो में हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना सीखेंगे। इसके लिए पहला नियम होता है कि यदि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब है, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, ऐसे वाक्यों में यदि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दिया तो वाक्य अपने आप ही इंटेरोगेटिव बन जाता है। जैसे एक वाक्य है, रमेश इज रीडिंग नॉवेल। रमेश उपन्यास पढ़ रहा है। यदि यहाँ पर इस सेंटेंस में रमेश सब्जेक्ट है, रमेश क्या है, तो यहाँ पर रमेश सब्जेक्ट है, यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है और हमें इस डिक्लेरेटिव सेंटेंस को अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को कहां पर लिखना है? सब्जेक्ट से पहले। इज रमेश रीडिंग नॉवेल, ये वाक्य अपने आप ही इंटेरोगेटिव बन गया है। इज हेल्पिंग वर्ब, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख दिया तो यह इंटेरोगेटिव बन गया है। फिर बात करें जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो। पहले हमने पढ़ा कि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब है, अब हम पढ़ेंगे यदि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। जैसे जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो वहां क्या करना है? सबसे पहले यदि ऐसे वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू या डज में से लिखेंगे। पहली सिचुएशन, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो लिखेंगे किसमें से? डू या डज में से। अब परेशानी है कि डू कहां पर लिखे और डज कहां पर लिखे। डू कहां पर लिखे और डज कहां पर लिखे? इसके लिए एक ट्रिक है, जिस वर्ब में एस या ईएस में से हो, जिस वर्ब में एस या ईएस में से हो वहां पर हम डज लिखेंगे और जिस वर्ब में एस या ईएस में से नहीं हो वहां पर लिखेंगे डू। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि अब सिचुएशन नंबर 2, यदि ऐसे वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हमें क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट से आगे लिख देंगे डिड। अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड को समझेंगे। एग्जाम्पल 1 है, राम कुक्स फूड। अब हमें इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या पढ़ा कि जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो वहां सिचुएशन फर्स्ट है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो वहां पर सिचुएशन नंबर 1, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या लिखेंगे? डू या डज में से। क्या लिखेंगे? डू या डज में से। अब हम डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे तो इसके लिए ट्रिक है, जिन वाक्यों में एस या ईएस दिया हुआ रहता है, जिन वाक्यों में जिस वर्ब के साथ एस या ईएस जुड़ा रहता है वहां पर हम लिखेंगे डज।
सबसे पहले हम लिखेंगे डज। इस वाक्य में वर्ब के साथ एस जुड़ा है, इसलिए सबसे पहले हम लिखेंगे डज। डज, फिर वापस सब्जेक्ट डज राम। यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां से एस हट जाएगा। राम डज राम कुक्स फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। फिर एग्जाम्पल नंबर 2, रवि इज लिविंग टुडे। यहां पर इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है। इस सेंटेंस में हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब है इज। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे इज। रवि लिविंग टुडे, इज रवि लिविंग टुडे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। फिर एग्जाम्पल नंबर 3, किरण वाज अब्सेंट टुडे। यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है वाज। सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे वाज। वाज किरण अब्सेंट टुडे, और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल नंबर 4, द चिल्ड्रन वर। इस सेंटेंस में भी वर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले वर हेल्पिंग वर्ब लिख दी है। इसी कारण यह सेंटेंस इंटरोगेटिव बन गया है। एग्जाम्पल नंबर 5, दे लिव इन न्यू दिल्ली। इस सेंटेंस में हमारे सामने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर हमारे पास में है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर फर्स्ट, यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज में से लिखेंगे। अब डू लिखेंगे या फिर डज लिखेंगे ये डिपेंड करता है यदि वर्ब में एस या ईएस लगा है। यहां पर एस या ईएस नहीं है तो लिखेंगे डू। डू दे लिव इन न्यू दिल्ली। अगला सेंटेंस, प्रिया लिव्स इन न्यू यॉर्क। यहां पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज में से लिखेंगे। अब डू लिखेंगे या फिर लिखेंगे डज, तो यहां पर वर्ब में एस दे रखा है, यहां पर वर्ब में एस है इसलिए लिखेंगे डज। डज प्रिया। अब यहां पर वर्ब में से एस हट जाएगा। डज प्रिया लिव इन न्यू यॉर्क। अगला है, कन्हैया प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। कन्हैया प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन यहां पर है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सब्जेक्ट से पहले हमें लिखना है डिड। डिड कन्हैया प्ले
डिड कन्हैया प्ले। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि ये डिड अपने आप में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डिड कन्हैया प्ले क्रिकेट यस्टरडे। कन्हैया प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब वर्ब की किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट से पहले डिड लिख दिया, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड कन्हैया प्ले क्रिकेट यस्टरडे। अब एक बार पुनः इनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले राम कुक्स फूड। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो यहाँ पर डू या डज में से लिखेंगे। वर्ब में एस जुड़ा है, वर्ब के साथ एस जुड़ा है, इसलिए डज लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में इज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले लिख दिया इज। एग्जाम्पल नंबर 3 में वाज हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले लिख दिया वाज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर वर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सब्जेक्ट से पहले लिख दिया वर। यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए डू या डज में से लिखेंगे। वर्ब में एस या यस नहीं लगा है, इसलिए लिखेंगे डू। यहाँ पर वर्ब में एस या यस लगा है, इसलिए लिखेंगे डज। एग्जाम्पल नंबर 7 में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए डिड का प्रयोग किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही।